ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। दशलक्षणी पर्व का प्रथम दिन और तत्वार्थ सूत्र का प्रथम अध्याय। तत्वार्थ वृत्ति ग्रंथ में इसकी एक भूमिका बताई है। भूमिका ऐसी है कि किसी श्रावक के यहाँ दीवार पर दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग लिखा हुआ था। तो आचार्य ने आकर के भिक्षा के लिए आए होंगे, उसमें सम्यक शब्द और जोड़ दिया। तो जब वो लौट करके आए, द्वैपायक उनका नाम था, तो अचंभित हो गया कि ये किसने किया। तो सेठानी बोलती है कि आप जानते हो मैं नहीं कर सकती, ये एक आचार्य करके गए हैं। फिर वो उनके पास जाता है, आचार्य महाराज के पास। और कश्चित भव्य प्रत्यासन्न निष्ठ प्रज्ञावान, कोई भव्य जीव जो प्रत्यासन्न निष्ठ है। भव्य जीव का जो सबसे उत्तम भेद है वो प्रत्यासन्न निष्ठ भव्य है। भव्य चार प्रकार के होते हैं। एक वो भव्य जो संसार के तट पर है, अल्पकाल में जो मोक्षगामी है। दूसरे वो हैं जो दूर भव्य हैं, जिनको देर लगने वाली है, अभी अल्पकाल में जिनका निर्वाण नहीं हो सकता। तीसरे वो हैं जो दूरतर है, अर्थात इसमें भी ऐसे विकल्प बन सकते हैं कि जो दूर भव्य है वो ऐसा भव्य है जो सम्यक से पतित होकर अनंत भवों के लिए अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक संसार भ्रमण करने वाला है, वो दूर भव्य है। और दूरतर भव्य वो है जिनके अभी परिवर्तन शेष है, अर्थात जिनको अभी द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव ऐसे पंच परिवर्तन करने हैं। इतना लंबा काल जिनका शेष है वो दूरतर भव्य है। और चौथे जो भव्य हैं वो अभव्य समान भव्य है। अभव्य समान भव्य वो भव्य हैं जो भव्य होकर के भी कभी उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त नहीं होंगे जिसमें सम्यक्त का लाभ हो सके। और उसका उदाहरण नित्य निगोध, अत्थि अनंता जीवा जेहिण पत्तो तसारण परिमाण परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगोध वासं न मुंजंती। अनंत जीव हैं जिन्होंने कभी त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की। उनका भाव संबंधी कलंक अर्थात उनके भावों की कलुषता अत्यंत प्रचुर है।
अत्यधिक हैं और उनके भाव ऐसे हैं कि कभी निगोद से बाहर नहीं आ सकते। अनादिकाल से निगोद में थे, आज भी हैं और अनंत काल तक कभी बाहर नहीं आ सकते। भव्य होकर भी बाहर नहीं निकल सकते, वो अभव्य समान भव्य है। तो यहाँ पर जो चर्चा है वो कोई ऐसे भव्य जीव की है जो प्रत्यासन्न निष्ठ है, संसार के तट पर है, प्रज्ञावान, विवेक बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं, उससे संपन्न है। स्वहितम उपलिप्स, अपना हित उपलब्ध करने की जिसको इच्छा है। विविक्ते परम रम्ये भव्य सत्व विश्रामास्पदे क्वचिदाश्रम पदे मुनि परिषण मध्य, वह किसी एकांत परम रमणीक स्थान पर भव्य जीवों के लिए जो विश्राम का आस्पद है, स्थान है, ऐसे क्वचित किसी आश्रम पदे, आश्रम स्थल पर, मुनियों के आश्रम स्थल पर, मुनि परिषण मध्य सन्निषण्णम, मुनि संघ के मध्य में विराजमान, सन्निषण्णम, प्रशस्त मुद्रा में विराजमान, मूर्तमेव, जैसे उकेरी हुई मूर्ति होती है उसके समान, मोक्ष मार्ग मवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंतम, मोक्ष मार्ग को मौन पूर्वक अपनी मुद्रा से दर्शाते हुए, युक्त्यागम कुशलम, युक्ति और आगम, नए और प्रमाणों से युक्ति होती है और आगम जो है वो चारों अनुयोग को आगम कहते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में चारों अनुयोगों को आगम कहा गया है, इसलिए आगम का अर्थ मात्र सिद्धांत नहीं है। आगम में चारों अनुयोग आते हैं, केवल द्रव्यानुयोग नहीं। अभव्य में सम्यक्त प्राप्ति की क्षमता नहीं है, इसमें है। अभव्य को अवसर मिलने पर भी सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता, और ये अभव्य समान भव्य अवसर ही प्राप्त नहीं कर सकता। तो युक्ति और आगम में जो कुशल है, परहित प्रतिपादनैक कार्यम, दूसरों के लिए हित का प्रतिपादन करना ही एक अद्वितीय कार्य है जिनका, ऐसे आर्य निषेव्यम निर्ग्रंथाचार्य वर्यम उपसद्य, गुणी जनों के द्वारा सेवनीय निर्ग्रंथ आचार्य श्रेष्ठ को प्राप्त होकर वह सविनयम परिपृच्छति स्म, विनय पूर्वक प्रश्न पूछता है, भगवन किन्नु खलु आत्मने हितं स्यादिति, हे भगवन, हे आचार्य भगवन, वास्तव में आत्मा के लिए हितकर क्या है, इति, बस इतना प्रश्न पूछता है कि आत्मा का सच्चा हित क्या है। स आह मोक्ष इति, वे आचार्य बोलते हैं मोक्ष, बस इतना ही बोलते हैं। सएव पुनः प्रत्याह, वो वापस प्रश्न करता है, किन स्वरूपो सौ मोक्ष कश्चास्य प्राप्त्युपाय इति, मोक्ष का स्वरूप क्या है और इसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। आचार्य आचार्य कहते हैं, निरवशेष निराकृत कर्म मल कलंकस्या शरीरस्यात्मनून चिंत्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुण मव्याबाद सुख मात्यंतिक मवस्थान्तरम मोक्ष इति, पूर्णतः निराकृत कर दिया है कर्म मल कलंक को जिस आत्मा ने, और जिस आत्मा के पास शरीर भी नहीं बचा, जो आत्मा शरीर से भी मुक्त हो गई,
उस आत्मा की अचिंत्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों से संपन्न अव्याबाद सुख से युक्त चरम अवस्था, कोई अलग ही अवस्था का नाम मोक्ष है। तस्यात्यंत परोक्षत्वात् छद्मस्थाः प्रवादिनस् तीर्थकरम मन्यास तस्य स्वरूपमस्पृशन्तीभिर् वाग्भिर् युक्त्याभास निबंधनाभिरन्यथैव परिकल्पयन्ति। तो वह मोक्ष अत्यंत परोक्ष है। और ऐसी स्थिति में जिनके पास केवल ज्ञान नहीं है और जो धुरंधर वक्ता बन करके अपने भक्तों को और शिष्यों को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे प्रवादी जन तस्य स्वरूपम अस्पृशन्ति भी, मोक्ष के स्वरूप का स्पर्श न करने वाली वाणी द्वारा, वो वाणी कैसी है? युक्त्याभास निबंधना भी, ऐसा आभास होता है कि ये वचन युक्ति संगत है, वस्तुतः वैसा नहीं है। तो अन्यथा ही वो परिकल्पयन्ति, वो मोक्ष के स्वरूप का अन्य प्रकार से ही वर्णन करते हैं। चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम तच्च ज्ञेयाकार परिच्छेद परांगमुखमिति। आत्मा का स्वरूप चेतना है और चेतना ज्ञान से विमुख होती है, ज्ञान होना विकार है। ये इस तरह की मिथ्या कल्पनाएं करते हैं लोग। ततप्यसद देव निराकारत्वादिति, वह भी असत ही है क्योंकि आत्मा निराकार है। बुद्ध्यादि वैशेषिक गुणोच्छेद पुरुषस्य मोक्षेति। फिर दूसरे मत वाले कहते हैं कि ज्ञान आदि जो विशेष गुण है, उन गुणों का नाश हो जाना मोक्ष है। तदपि परिकल्पनम असदेव, और वह परिकल्पना भी असत्य ही है। क्यों? क्योंकि विशेष लक्षण शून्यस्यावस्तुत्वात्, जिस वस्तु में सामान्य और विशेष दोनों न हो अथवा दो में से एक भी न हो, तो वो वस्तु अवस्तु हो जाती है। प्रदीप निर्वाण कल्पमात्म निर्वाण इति च। और कोई मत ऐसे हैं जो बोलते हैं कि जैसे प्रदीप का निर्वाण हो जाता है, मतलब दीपक बुझ जाता है, तो उसकी जो लौ है वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान ऊर्ध्व और अधः, इन 10 दिशाओं में नहीं जाती। वो लौ वहीं की वहीं समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जब आत्मा सत्ता विहीन हो जाता है, आत्मा के अस्तित्व का जब अंत हो जाता है, बस उसी का नाम मोक्ष है। देखो कितने प्रकार के दर्शन हैं, कितने प्रकार के मत हैं। ये भी एक मत है मोक्ष के विषय में। तस्य खर विषाण कल्पता तैरेव आहत्य निरूपिता। अब वो जो मोक्ष का वर्णन है उसकी तुलना खर विषाण से की गई है। खर का अर्थ होता है गर्दभ और विषाण का अर्थ होता है सींग। तो जैसे गधे में सींग नहीं हो सकता, वैसे ही ऐसा मोक्ष संभव नहीं हो सकता कि जिसमें जिसका मोक्ष हुआ है वही गायब हो जाए।
उसी का अभाव हो जाए। इत्येवम आदि, इत्येवम आदि का अर्थ होता है ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे मोक्ष के विषय में मतांतर हैं। तस्य स्वरूपम अनवद्यम उत्तरत्र वक्ष्यामः। आचार्य उमा स्वामी महाराज की ओर से आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं कि मोक्ष का जो निर्दोष स्वरूप है उसको हम आगे 10वें अध्याय में कहेंगे। तत्प्राप्त्युपायम प्रत्यपि ते विषम वदन्ते। और मोक्ष को प्राप्त करने का जो उपाय है उसके विषय में भी वो आपस में विवाद करते हैं। ज्ञानादेव चारित्र निरपेक्षात तत्प्राप्ति ही। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति है, चारित्र की कोई अपेक्षा नहीं है मोक्ष के लिए। श्रद्धान मात्रादेव वा, अथवा कोई कहते हैं कि श्रद्धा से ही मोक्ष हो जाता है। एक सम्यक दर्शन पर्याप्त है, मात्र श्रद्धा से मोक्ष हो जाता है। ज्ञान निरपेक्षात चारित्र मात्रादेव इति च, अथवा कोई दूसरे कहते हैं कि ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल चारित्र से मोक्ष होता है। व्याध्य विभूतस्य तद विनिवृत्त्युपाय भूत भेषज विषय व्यस्त ज्ञानादि साधनत्वाभाववत् व्यस्तम ज्ञानादिर मोक्ष प्राप्त्युपायो न भवति। जैसे व्याधि से कोई अभिभूत है, रोगी है, वह तद विनिवृत्त्युपाय भूत भेषज, उस व्याधि से विनिवृत्ति में उपायभूत जो भेषज है, औषध है, और उस औषध विषयक व्यस्त ज्ञानादि साधनत्वाभाववत्, अगर उसका ज्ञान अस्त व्यस्त हो, पता है कि इस दवाई से रोग ठीक होता है, लेकिन इसको कैसे लेना है, कब लेना है, किसके साथ लेना है, लेने के पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है, ये सारी जानकारियां अगर उसके पास नहीं होती तो फिर व्याधि से छुटकारा नहीं मिलता। और जिससे वो दवाई ले रहा है उस पर श्रद्धा भी होना आवश्यक है, और वो जो निर्देश दे रहे हैं उसको समझ में आना भी आवश्यक है। अगर विश्वास नहीं होगा तो उससे पूछेगा ही क्यों कि मेरी दवा क्या है। और अगर उसकी बात समझ में नहीं आएगी, जो चिकित्सक है वो जो निर्देश दे रहा है समझ में नहीं आई, शेक वेल बिफोर यूज लिखा रहता ना बॉटल के ऊपर। डॉक्टर भी कहता है हिला के पिलाना, तो वो अगर मरीज को हिला करके पिलाए तो क्या होगा। तो इसलिए एक तो श्रद्धा भी आवश्यक है, ज्ञान भी आवश्यक है, और जो उन्होंने पथ्यापथ्य का निर्देश दिया है उस निर्देश का पालन करना भी आवश्यक है। किंतर ही, तो फिर मोक्ष का मार्ग क्या है, मोक्ष का उपाय क्या है। वो लोग तो लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दो, आप बताओ क्या उपाय है, हम तो सुनना चाहते हैं। तत्तृतीयम समुदितम इत्याह, तीनों एक साथ समूह रूप हो तब वो मोक्ष का उपाय होता है। तो उसको पहले सूत्र में आचार्य महाराज ने बताया है, पर इससे पहले जो मंगलाचरण उन्होंने किया, उस मंगलाचरण के विषय में सारे विद्वान एक मत नहीं है। कुछ कहते हैं कि मोक्ष मार्ग से नीतारम भेत्तारम कर्म उपभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। ये तत्वार्थ सूत्र का मूल मंगलाचरण नहीं है,
तत्वार्थ सूत्र तो सम्यक दर्शनिक ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग से प्रारंभ होता है। ये मंगलाचरण तो किसी ने जोड़ दिया है, लेकिन आचार्य विद्यानंद जी ने केवल उस एक श्लोक के ऊपर पूरा ग्रंथ लिखा है, आप्त परीक्षा। और मंगलाचरण का उद्देश्य ये रहता है कि उसमें शिष्टाचार की रक्षा होती है। जो इष्ट देवता है उनको आप नमस्कार कर रहे हैं तो ये शिष्टाचार है, क्योंकि उन्हीं की वाणी का आप इसमें विस्तार करने जा रहे हो, तो फिर उनका आदर करोगे कि नहीं। तो सबसे पहले उनका सम्मान करने हेतु मंगलाचरण किया जाता है। तो मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता है, नृणींग प्रापणे, त्रिच प्रत्यय करने से नेत्री शब्द बनता है, और द्वितीय के एक वचन में नेतारम बनता है। वंदे के साथ में उसको जोड़ना है ना, तो जब क्रियापद है तो फिर उसको कर्म विभक्ति लगेगी, तो नेतारम, इसका अर्थ है नेता। नेता का अर्थ क्या है? तो जो आपके परिचय में है वो अर्थ यहाँ पर नहीं लेना। यहाँ पर नेता का अर्थ होता है प्राप्त कराने वाले, क्योंकि नींग धातु से नेता शब्द बना है। अब प्राप्त कराने वाले का अर्थ क्या है? तो इसके लिए पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य एक उदाहरण देते थे कि कोई बाहर गांव से आता है, और जैसे उस उदाहरण में अपन इस स्थान का नाम और जोड़ देते हैं। वो किसी स्थान को पूछ रहा होता है, वर्धमान प्रतिष्ठान कहाँ है? रेलवे स्टेशन पर। वो ऑटो ड्राइवर्स वगैरह जो होते हैं उनको दिखाता है ये कहाँ पर है, तो वो कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ, तुम और किसी से पूछ लो कहाँ है। तो कई लोगों से पूछता है वो, पर उसमें से एक कहता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, चलो तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ हो जाओ। तो जो साथ लेकर के चलता है उसको नेता कहते हैं। जो केवल दिखलाता है उसको नेता नहीं कहते। उधर से चले जाना, वहाँ से मुड़ जाना, फिर वहाँ से लेफ्ट, फिर वहाँ से राइट, फिर वहाँ पर एक वो मिलेगा और उसके बाद सीधे निकल जाना। इतनी सारी बातें बताने से वो उलझ जाता है बेचारा कि अरे रुको रुको रुको, तुम, मेरे को तो 3 चीज़ें याद नहीं हो पाई और तुमने 6 चीज़ें बता दी, मैं कैसे पहुँचूँगा वहाँ? मैं लिख लेता हूँ। अरे मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तुम और किसी से पूछ लो। तो ये लोग जो है ये उपदेष्टा हो सकते हैं, नेता नहीं। नेता वो है जो खुद चले और दूसरों को चलाए। तो मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग पर स्वयं चलकर औरों को चलाते हैं। भेत्तारम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी भूभृत अर्थात पर्वत के भेत्ता, और बहुवचन दिया है भेत्तारम, कर्म भूभृताम, भूभृताम बहुवचन है, भेत्तारम तो एक वचन है। तो कर्म रूपी पर्वतों के भेत्ता, एक पर्वत नहीं है, कर्म एक से बढ़कर के एक है, दूसरे कितने सारे कर्म हैं, सारे के सारे पहाड़ के समान हैं। तो उनका भेदन करने वाले, कर्मों को फोड़ने वाले, और विश्व तत्वानाम ज्ञातारम, सर्व तत्वों के, विश्व तत्वों के जो ज्ञाता है, वंदे, उनकी मैं वंदना करता हूँ। तद गुण लब्धये, अभिप्राय यही है कि उनके वंदन से मैं भी उनके गुणों को अथवा उन गुणों को प्राप्त कर सकूं। किन गुणों को? जो 3 गुण बताए ना, मोक्ष मार्ग के नेता एक गुण हो गया, मोक्ष मार्ग के नेता है ना हितोपदेशी, कर्म पर्वतों के भेत्ता यानी वीतराग, और विश्व तत्वों के ज्ञाता सर्वज्ञ। तो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी की मैं वंदना करता हूँ, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए
अब ये गुणों की प्राप्ति एक अभिप्राय है, एक भावना है, और भावना अंतरंग वस्तु है। भले ही श्लोक में मंगलाचरण में आचार्य महाराज ने इसको प्रस्तुत किया हो, पर कोई इसका अनुकरण करके एक व्यापारी के समान प्रत्येक स्थल पर स्तुति करते समय, भक्ति करते समय, कुछ भी करते समय, भगवान की कोई भी आराधना करते समय बार बार इसको ना दोहराए, क्योंकि बार बार दोहराने से लगता है कि ये जैनी नहीं है, ये बनिया है। क्योंकि ये कुछ भी बिना शर्त के नहीं कर रहा है। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं मोक्ष प्राप्ति के लिए। हे भगवान, मैं आपको ये करता हूं मोक्ष प्राप्ति के लिए। अरे कितनी बार बोलोगे मोक्ष प्राप्ति के लिए? वो अनजान है क्या भगवान? सब समझ रहे हैं वो तो आप 50 बार मत बोलो मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। अंदर भावना रखना है कि उनके गुणों की प्राप्ति हो, बस। उसको रटने से नहीं होती प्राप्ति। वचनों से आत्मज्ञान भी नहीं होता अगर केवल वचनों में अटके रहें तो। भावश्रुत में जाना पड़ता है, तब आत्मज्ञान होता है। तो मंगलाचरण के उपरांत आचार्य मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सम्यक आदि दीपक है। अंचते क्वौ समंचतीति सम्यगिति, अस्यार्थ प्रशंसा। अंचु एक धातु होती है, उससे सम्यक शब्द बनता है, सम उपसर्ग लगाकर। समंचतीति सम्यक, भली भांति जो पूज्य है वह सम्यक कहलाते हैं। अस्यार्थ प्रशंसा, जो भली भांति प्रशंसनीय है वह सम्यक है। सब प्रत्येकं परिसमाप्यते, उसको सबके साथ लगाना, दर्शन के साथ भी, ज्ञान के साथ भी, चारित्र के साथ भी। तो जो प्रशंसनीय दर्शन है, प्रशंसनीय ज्ञान है और प्रशंसनीय चारित्र है, वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। और तीनों एक साथ हो, तीनों का समूह मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग है। जैसे सौंफ, बादाम, मिश्री, इनको घोल दो तो तीनों मिक्स हो जाए तो क्या हो जाता है? पानक बनता है, उसको ठंडाई कहते हैं। फिर उसमें और भी आइटम्स रहती है, इलायची भी रहती है और वो तरबूज के बीज वगैरह भी रहते हैं, कई सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। तो इनको अलग अलग कर दो तो ठंडाई कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। इसी प्रकार इनको अलग अलग कर देने से मोक्ष मार्ग नहीं बनता, साथ में हो तो मोक्ष का मार्ग है। अब प्रश्न उठता है कि फिर सम्यक दर्शन क्या वस्तु है? और सूत्र बनाने का नियम तो ऐसा रहता है कि जिसमें कम अक्षर होते हैं उस शब्द को पहले लिखा जाता है, अधिक अक्षर वाले शब्द को बाद में लिखा जाता है। तो फिर आपने दर्शन शब्द पहले लिखा, ज्ञान शब्द बाद में लिखा। दर्शन में 3 अक्षर है, ज्ञान में 2। ऐसा क्यों? तो आचार्य उसका समाधान देते हैं कि ये कम और अधिक अक्षरों वाला नियम सर्वत्र लागू नहीं होता। जहां पर कोई ऐसा शब्द आ जाए जो अव्यरहित है, अर्थात अधिक पूज्य है,
तो अधिक पूज्य वाला शब्द अधिक अक्षर का भी होगा तो उसको पहले लिखना पड़ेगा। जैसे सम्यक दर्शन, वो सबसे विशेष है, इसलिए उसको पहला स्थान दे दिया। फिर सम्यक ज्ञान, क्योंकि तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानम चरित्रम च, सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है और चारित्र सम्यक चारित्र होता है। इसलिए पहले तो उसको लिखना ही पड़ेगा। अगर उसको पहले नहीं लिखा तो वो ज्ञान सम्यक कैसे होगा उसके बिना? तो पहले उसकी आवश्यकता है। फिर वो क्या वस्तु है सम्यक दर्शन? तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों का जो श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन है। अब बड़ी आफत है, ये तत्वार्थ क्या भला है? तत्वार्थ किसे कहते हैं? तत्व शब्द तो समझ में आता है, अर्थ शब्द भी समझ में आता है, लेकिन ये तत्वार्थ, यहां तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहा, अर्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहा, तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। क्या अर्थ हुआ इसका? तो आचार्य कहते हैं तत्वेन उपलक्षिता अर्थाः तत्वार्थाः, तत्व से जो उपलक्षित होते हैं वे पदार्थ तत्वार्थ कहलाते हैं। अकेले पदार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है, अकेले तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है। तत्व का अर्थ होता है तस्य भावस् तत्वम, उसका जो भाव है, जैसे जीव है या चेतन द्रव्य है, जीव एक चेतन द्रव्य है तो उसका भाव क्या है? चेतना। तो चेतना से उपलक्षित जो चेतन है वो तत्वार्थ हो गया। चेतना तत्व हो गया, चेतन अर्थ हो गया। उदाहरण समझ में आ रहा है? चेतना तत्व है और चेतन अर्थ है। अर्थ यानी द्रव्य गुण पर्याय को अर्थ कहते हैं, प्रवचन सार में बताया है। तो वो चेतन जो है वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है और चेतना उसका भाव है, तत्व है। तो भाव सहित भाववान का श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धान है और उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब प्रश्न आता है कैसे प्राप्त करें? तो ये सम्यक दर्शन की जो परिभाषा, जो सम्यक दर्शन का निर्देश कथन है, निर्देश का अर्थ होता है स्वरूप कथनम निर्देशः, उसके स्वरूप का जो कथन किया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस विषय में विभिन्न ग्रंथों में नाना प्रकार से सम्यक दर्शन का वर्णन है। अभी पिछले वर्ष बैठ करके हम एकत्रित कर रहे थे अलग अलग ग्रंथों में सम्यक दर्शन के बारे में आचार्यों ने क्या कहा है। तो वो संग्रह करते 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 कम से कम 55 से 60 जानकारियां सम्यक दर्शन के बारे में एकत्रित हो गई। समय पाहुड़ ग्रंथ में सम्यक दर्शन का वर्णन है, मूलाचार ग्रंथ में सम्यक दर्शन का वर्णन है, नियमसार ग्रंथ में सम्यक दर्शन का वर्णन है, दंसण पाहुड़ में सम्यक दर्शन का वर्णन है, सील पाहुड़ में सम्यक दर्शन का वर्णन है। नाना ग्रंथों से जब सारी जानकारियां एकत्रित की तो वो 55 से 60 जानकारियां हुई, और भी होंगी, अभी तो जितनी की है उतनी संख्या बता रहे। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम सटीक परिभाषा है सम्यक दर्शन की। कैसे प्राप्त करें? तो बोलते हैं तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, वह निसर्ग से, निसर्ग का अर्थ होता है बिना किसी उपदेश के प्राप्त हो सकता है किसी जीव को।
पूर्व भाव का कोई संस्कार हो तो वो निसर्ग से प्राप्त हो जाता है। निसर्ग का अर्थ प्रकृति होता है। और अधिगमात, अधिगम का अर्थ होता है परोपदेश। दोनों प्रकार से सम्यक प्राप्त होता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि सम्यक दर्शन जब पहली बार होगा तो धर्मोपदेश से होगा, अपने आप नहीं होगा। वो तो ठीक है, वो तो बोल ही दिया ना हमने, पहली बार जब भी होगा। अब इससे स्पष्ट है कि ये निसर्गज जो है वो पहली बार वाला नहीं है। अब वो तत्वार्थ जो बताए हैं उनमें तत्व कितने हैं? अर्थ तो ठीक है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य जो है वो अर्थ है। ये कहाँ से निकाला हमने? ये तो तत्वार्थ शब्द से अपन 6 द्रव्यों को कैसे ले सकते हैं? तो इसका समाधान है नियमसार ग्रंथ की 9वीं गाथा, अगर किसी की स्वाध्याय में आई हो तो 9वीं गाथा में आचार्य लिखते हैं, जीवा पुग्गल काया धम्मा धम्माय काल आयासम तच्चत्था यदि भणिधा नाना गुण पज्जये ही संजुत्ता। जीव, अपने नाना गुण और अपनी नाना पर्यायों से संयुक्त जीव। पुग्गल काया, पुद्गल अस्तिकाय, अपने नाना गुण और पर्यायों से संयुक्त। धर्म द्रव्य, अपने नाना गुण और पर्यायों से संयुक्त। अधर्म द्रव्य, अपने नाना गुण पर्यायों से संयुक्त। काल द्रव्य, अपनी गुण पर्यायों से संयुक्त। और आकाश द्रव्य, ये 6 द्रव्य अपनी विभिन्न गुण पर्यायों से संयुक्त होते हैं तो तच्चत्था इति भणिदा, इन्हीं को तत्वार्थ कहते हैं। यानी तत्वार्थ जो है 6 द्रव्य हैं। तत्व भले 7 हो लेकिन तत्वार्थ 6 है। तो जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। तत्व 7 है। तत्व का तस्य भावस तत्वम, उसका जो भाव है वो तत्व है। जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण जो है वो द्रव्य है, लेकिन स्वर्णत्व जो है वो भाव है। मनुष्य द्रव्य है, मनुष्यत्व भाव है। तो भाव सहित भाववान का श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धान है और वो सम्यक दर्शन है। अब जीव, चेतना जिसका लक्षण है वो जीव है। अजीव अचेतन है। आश्रव, जीव में अजीव का प्रवेश आश्रव है। बंध, जीव और अजीव एकमेक होकर बंधन को प्राप्त हो जाए, अर्थात अजीव जीव में ठहर जाए, वो बंध है। संवर, जो नए अजीव आ रहे हैं उनको रोक दिया जाए, रुको। निर्जरा, जो पुराने अजीव पहले आ चुके हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके रवाना करना। और मोक्ष, जीव और अजीव का सर्वथा पृथक हो जाना। अजीव से जीव का पृथक हो जाना, होते दोनों एक दूसरे से पृथक है,
लेकिन मोक्ष जो पर्याय है वो जीव की होती है, इसलिए उसमें ये बात जोड़नी पड़ती है कि अजीव से जीव पृथक होता है मोक्ष। जीव से अजीव पृथक होता है ऐसा बोलोगे तो अजीव का मोक्ष हो गया, वहां लक्ष्य चला जाता है। लेकिन नहीं, अजीव को जीव से पृथक कर दिया, जीव स्वतंत्र हो गया, उसका नाम मोक्ष है। कोई आपत्ति नहीं है। निश्चय में तो दो की गणना ही नहीं है, और दो की गणना के बिना संसार नहीं है। संसार ना हो तो मोक्ष नहीं है, तो निश्चय से तो एक आत्मा है और कुछ नहीं है। दोनों अपने अपने स्थान पर अपना महत्व रखते हैं, इसलिए अपन ऐसी तुलना नहीं कर सकते। दोनों का अपना महत्व है। तो अब ये जो सम्यक दर्शन आदि हैं और जो जीवादि हैं, इनके विषय में अगर अपने को किसी के साथ जानकारी साझा करनी हो, शेयर करनी हो जानकारी, यानी इनको वचनों द्वारा अगर अपन प्रस्तुत करना चाहें, वर्णन करना चाहें इनका, या और अन्य अन्य उपायों से इनकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाना चाहें, तो क्या उपाय है? तो आचार्य कहते हैं निक्षेप, जिसको न्यास कहा जाता है, जैसे शिलान्यास होता है, वैसे ही इनका भी न्यास निक्षेप किया जाता है। वो 4 निक्षेप होते हैं। नामस्थापना, द्रव्य भावतस तन्यासः, उनका तन्यास यानी तेषान्यास, तन्यासः, तेषां केषां सम्यक दर्शनादीनाम जीवादीनाम वा, सम्यक दर्शनादिकों का और जीवादिकों का। जो प्रस्तुतिकरण है वो 4 प्रकार से है। नाम, नाम से, अब ये अपन ने शास्त्रों में जीव 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 के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है और सुना भी हुआ है। तो कुछ लोगों का नाम ही रख दिया जाता था जीव, जीवराज। कितने लोगों के नाम थे ना पुराने, जीवराज। आजकल वो सब आउट ऑफ डेट हो गए, वो नाम निक्षेप। अब नाम जो होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है, एक अन्वर्थ और एक अनन्वर्थ। अन्वर्थ का अर्थ होता है अर्थ का अनुसरण करने वाला नाम, और अनन्वर्थ का अर्थ होता है अर्थ का अनुसरण न करने वाला। अशोक नाम है किसी का और कभी स्माइल नहीं करता, हमेशा शोक में डूबा रहता है। गोरेलाल नाम है लेकिन एकदम रंग जाए तो पैसे वापस डार्क कॉम्प्लेक्शन है, क्या करें? तो नाम निक्षेप ऐसे चलता है। तीर्थंकरों के नाम अनवर्थ होते हैं, बाकी के नाम वैकल्पिक है। किसी के अनवर्थ हो भी सकते हैं, किसी के ना भी हो। अब किसी का नाम पवन है तो कोई गर्मी के मौसम में उसके पास बैठ थोड़ी सकता है पवन नाम होने से। नाम है, ये नाम निक्षेप है। फिर स्थापना निक्षेप क्या होता है? स्थापना निक्षेप में तदाकार अथवा अतदाकार किसी अन्य वस्तु में इनकी स्थापना करना। जैसे शतरंज के गोटों में
घोड़े की स्थापना रहती है, हाथी की स्थापना रहती है, ऊंट की स्थापना रहती है, प्यादों की स्थापना रहती है, वजीर की स्थापना रहती है, राजा की स्थापना रहती है। तो वैसे ही स्थापना होती है। और जैसे उदाहरण के लिए देखो, स्थापना को सब लोग मानते हैं, धार्मिक जगत में नहीं, व्यावहारिक जगत में। धार्मिक जगत में मत मतांतर है, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते, लेकिन व्यावहारिक जगत में स्थापना को सब मानते, A to Z। कैसे? देखो, एक उदाहरण है कि कोई मार्केटिंग के लिए गया है बाहर बाजार में, और वो जेब से ऐसे नोट निकाल रहा है, और एक नोट गिर करके, उड़ करके नीचे की तरफ गिर रहा है, और वहां गाय खड़ी है। तो अब क्या घटना होती है आगे, उसका आप अनुमान लगाइए। गाय उस नोट को खाने के लिए आती है, और जिसकी जेब से गिरा है वो उस नोट को बचाने के लिए जाता है। क्यों? ये दृष्टि का फर्क है। गाय की दृष्टि में वो एक कागज का टुकड़ा है, और इंसान की दृष्टि में वो करेंसी है, उसी से संसार का करंट चलता है। बस इतनी सी बात है, इसका नाम स्थापना है। फिर द्रव्य, द्रव्य क्या है? नाम जीव, किसी का नाम रख दिया जीव, तो वो नाम जीव हो गया। स्थापना जीव, किसी आकृति में तदाकार या अतदाकार जीव स्थापित कर दिया, जीव हो गया। पार्क में जवाहरलाल नेहरू जी खड़े होते हैं, असली में नहीं खड़े होते, स्थापना में खड़े होते हैं। और किसी चौराहे पर और कोई खड़ा होता है। भारत के कितने सारे शहरों में गांधी चौक है, और भी कोई हो सकता है। वो क्या है? स्थापना। फिर द्रव्य जीव किसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि थोड़ा सा समझने में कठिन है, लेकिन समझ में आ जाता है। द्रव्य जीवो द्विविधः, द्रव्य जीव के दो भेद होते हैं। आगम द्रव्य जीवो, नो आगम द्रव्य जीवश्चेति। एक आगम द्रव्य जीव, दूसरा नो आगम द्रव्य जीव। जो गुणों के साथ उत्पन्न हो चुका है अथवा गुणों के साथ उत्पन्न होने वाला है, उसको द्रव्य कहते हैं। तत्र जीव प्राभृत ज्ञायी, मनुष्य जीव प्राभृत ज्ञायी वा अनुपयुक्त आत्मा आगम द्रव्य जीव। आगम द्रव्य जीव वो है, कोई ऐसा जीव है जो आगम को जानता है, लेकिन अभी उसका ध्यान कहीं और है। जीव प्राभृत को या मनुष्य जीव प्राभृत का वो ज्ञाता है, लेकिन अभी उसका उपयोग उधर नहीं है, उसका ध्यान उधर नहीं है। उसको
द्रव्य जीव कहते हैं, आगम द्रव्य जीव। फिर नो आगम जो द्रव्य जीव कौन है? तो बोलते हैं त्रेधा, उसके 3 भेद हैं। ज्ञायक शरीर, भावी, तद व्यतिरिक्त। तत्र ज्ञातुर यत् शरीरम त्रिकाल गोचरन तज ज्ञायक शरीरम। तो उस जीव का जो त्रिकाल गोचर शरीर है वो नो आगम द्रव्य जीव है। शरीर, उसका शरीर, जीव का शरीर, वो नो आगम द्रव्य जीव है। सामान्यापेक्षया नो आगम भावी जीवो नास्ति। अब ये अतीत काल का, वर्तमान काल का और भावी काल का, तीनों काल का कह रहे हैं। तो सामान्य से भविष्य काल का तो कोई नो आगम जीव हो नहीं सकता, क्योंकि जीव तो तीनों काल में विद्यमान रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो अभी अजीव है वो भविष्य काल में जीव बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। विशेषापेक्षया तो अस्ति। और जो भेद प्रभेद है जीवों के, उन भेदों की अपेक्षा से भावी काल में वो हो सकता है कुछ। आज मनुष्य है तो कल देव हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और तद व्यतिरिक्त का अर्थ होता है कर्म और नो कर्म। भाव जीव के भी 2 भेद हैं, आगम भाव जीव, नो आगम भाव जीव। जो आगम को जानते हैं और आगम में ही उनका मन लगा हुआ है तो वो आगम भाव जीव हो गए। और नो आगम भाव जीव कौन है? जो जीवन पर्यायेण, मनुष्य जीवत्व पर्यायेण वा समाविष्ट आत्मा। जीव की किसी पर्याय से समाविष्ट आत्मा को नो आगम भाव जीव कहते हैं। जैसे अभी अपन मनुष्य पर्याय वाले हैं, तो अपन मनुष्य पर्याय में स्थित है, तो अपन नो आगम भाव जीव हो गए मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से। केवली भगवान केवली पर्याय में है तो वो भी नो आगम भाव जीव हो गए केवल ज्ञानी की अपेक्षा से। तो ठीक है, ये द्रव्य और भाव निक्षेप थोड़े से गूढ़ हैं, पर नाम और स्थापना निक्षेप सुगम है। अब इन सबको जानना कैसे संभव है? और कोई उपाय है क्या सम्यक दर्शनादिक को और जीवादिकों को जानने का? तो आचार्य कहते हैं कि है। 8 सूत्रों तक सम्यक दर्शनादिक का ही वर्णन चल रहा है। फिर 9वें सूत्र से सम्यक ज्ञान का वर्णन शुरू होगा। प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नयों से सम्यक दर्शन आदि और जीवादि का अधिगम होता है, बोध होता है, ज्ञान होता है। प्रमाण किसे कहते हैं? सकलादेश प्रमाणाधीनः। जो संपूर्ण वस्तु को जाने उसको प्रमाण कहते हैं, और जो उसके अंशों को जाने वो नय है। सकलादेश प्रमाणाधीन, विकलादेशो नयाधीन इति। और क्या उपाय है इनको जानने के? तो आचार्य कहते हैं निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। ये 6 उपाय हैं। इस निर्देश, किसी को भी जानना हो सबसे पहले निर्देश यानी डेफिनेशन करो, उसकी परिभाषा बताओ। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये निर्देश हो गया। फिर स्वामित्व, उस तत्वार्थ श्रद्धान का स्वामी कौन है? सम्यक दर्शन कस्य भवति? जीवस्य, तो स्वामी जीव हो गया। फिर साधन, प्राप्ति के उपाय को साधन कहते हैं। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कितने उपाय हैं? तो बोले 6 उपाय हैं। धर्म श्रवण, जाति स्मरण, जिनबिंब दर्शन, देवर्धि दर्शन, जिन महिम दर्शन और वेदनानुभव।
इन 6 उपायों से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। फिर अधिकरण, सम्यक दर्शन का क्षेत्र कौन सा है? तो बोले त्रस नाड़ी। जहाँ त्रस पर्याय वाले जीव होते हैं वहीं सम्यक दर्शन पाया जाता है। निष्कुट क्षेत्रों में केवल स्थावर होते हैं, तो स्थावरों को सम्यक दर्शन नहीं होता, त्रस जीवों को होता है। त्रस जीव कौन से? दूसरे अध्याय में बताएंगे कौन से हैं। जिनके पास एक से अधिक इंद्रियां हैं उनको त्रस कहते हैं। फिर स्थिति, ये सम्यक दर्शन की स्थिति कितनी है, यानी कितने समय तक स्थिर रह सकता है। तो औपशमिक सम्यक दर्शन जगन्य से और उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन जगन्य से अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट से 66 सागर। क्षायिक सम्यक दर्शन संसार की अपेक्षा जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से 33 सागरोपमाणि सातिरेकाणि, कुछ अधिक 33 सागर। उसके बाद मोक्ष हो जाएगा। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ गए, मोक्ष चले गए, अंतर्मुहूर्त। और अंत में लिखा है विधान। विधान का अर्थ यहाँ पर प्रकार है। विधान के अन्य भी अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर विधान शब्द का अर्थ है प्रकार। कितने प्रकार का होता है सम्यक दर्शन? तो सामान्य से तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम एक है, एक ही प्रकार का है। फिर 2 प्रकार के अगर देखो तो निसर्गज अधिगमज, अपने आप प्राप्त हुआ या उपदेश से प्राप्त हुआ, अथवा सराग वीतराग, ऐसे भी 2 भेद हो सकते हैं, अथवा निश्चय व्यवहार, ऐसे भी 2 भेद हो सकते हैं सम्यक दर्शन के। तो सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है, 3 प्रकार से 2 प्रकार का है। निसर्गज अधिगमज, ये एक प्रकार हुआ। सराग वीतराग, ये दूसरा प्रकार हुआ। निश्चय व्यवहार, ये तीसरा प्रकार हुआ। 2 प्रकार का, 3 प्रकार का सम्यक दर्शन कैसे होगा? 7 प्रकृतियों के उपशम से हो तो औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षय से हो तो क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशम से हो तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। ये 3 भेद हो गए। फिर 4 प्रकार का औपशमिक सम्यक दर्शन के 2 भेद होते हैं, प्रथमोपशम द्वितीयोपशम, तो 4 हो गए। फिर क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन के भी 2 भेद होते हैं, एक सामान्य क्षयोपशमिक और दूसरा उसका नाम वेदक सम्यक दर्शन है। तो वेदक के 2 भेद होते हैं, एक सामान्य वेदक और दूसरा कृतकृत्य वेदक। ऐसा कोई सम्यक दृष्टि जो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है उसको कृतकृत्य वेदक कहते हैं। तो 5 भेद हो गए। 10 भेद भी होते हैं, आज्ञा सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्त्व,